चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड वर्सेस डीएलएड की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। काफ़ी छात्रों के जो मध्य प्रदेश के डीएलएड के छात्र हैं वो मैसेज कर रहे थे और वो पूछना चाह रहे थे कि सर जो नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है, फाइनल हियरिंग एमपी हाई कोर्ट में, उसमें किसका पक्ष भारी रहने वाला है? क्या बीएड के छात्रों की नियुक्ति बच सकती है? यानी क्या बीएड के छात्रों पर अभी भी तलवार लटकी हुई है? क्या डीएलएड के छात्रों के पक्ष में ये फैसला आएगा और उन्हें नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी? तो इन सभी पे बात करेंगे। आखिर मामला एमपी वर्ग 3 में है क्या और किस बेस और किन पॉइंटों के आधार पर बीएड ये केस जीत सकता है और किन पॉइंटों के आधार पर डीएलएड ये केस जीते। बात करने से पहले आपको एमपी वर्ग 3 की एक थोड़ी सी ब्रीफ दे देता हूं। जब एमपी वर्ग 3 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, तब सिर्फ डीएलएड छात्रों को वरीयता दी गई थी, यहाँ तक कि बीएड छात्रों को वरीयता नहीं दी गई थी। लेकिन बाद में उनको आवेदन करने का मौका भी दिया गया, लेकिन इनकी जो भर्ती थी बीएड छात्रों की वो सब्जेक्ट टू आउटकम थी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की सरकार ने इन्हें 11 अगस्त 2023 से पहले विधानसभा चुनाव के ये चक्कर में आकर या लालच में आकर या वोटों के लालच में आकर इनको नियुक्ति प्रदान कर दी गई। इसी वजह से मध्य प्रदेश की सरकार बीएड के छात्रों के साथ खड़ी हुई है और इनके क्लैरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश था? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया 8 अप्रैल 2024 को फाइनल ऑर्डर जो जारी किया है बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में, उसमें उन्होंने 2 पॉइंटों पर बात की है। सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना है कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो बीएड डिग्रीधारी छात्र नियुक्त हो चुके हैं उनकी नौकरी सेफ है। अगर उन्होंने सेकेंड पॉइंट भी अटैच्ड कर दिया है इसमें, अगर उनकी जो भर्ती है वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, यानी कि जिनकी भर्ती ही सब्जेक्ट टू आउटकम थी, उन बीएड छात्रों की नौकरी पर तलवार लटका हुआ है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। जैसे कि आपने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज का जजमेंट देखा होगा बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज ने तो साफ साफ ये पक्ष में, डीएलएड के पक्ष में उन्होंने फैसला सुनाया भी है और ये भी कहा है कि जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं है। और उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके ये भी कह दिया है छत्तीसगढ़ सरकार से कि आप जल्द से जल्द डीएलएड छात्रों को 6 माह के अंदर दोबारा से सूची बनाकर इनकी नियुक्ति इनके हाथों में थमाई जाए। और जब भी एमपी हाईकोर्ट की ये नेक्स्ट फाइनल हियरिंग जो होने वाली है उसमें ये ऑर्डर लगाया जाएगा। आप देखना एमपी वर्ग 3 की जो बीएड छात्रों की नियुक्ति है वो सब्जेक्ट टू आउटकम है। और जब पिछली बार जो एमपी हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा था बीएड वर्सेस डीएलएड का, जहां मीनाक्षी मैम ने बहुत अच्छा पक्ष रखा था डीएलएड छात्रों का, जहां डीएलएड का पक्ष बहुत ही मजबूत है। उन्होंने कहा भी था कि बीएड के छात्रों को बाहर करके ये आप जब लगभग 15,000 बीएड डिग्रीधारी छात्र की नियुक्ति हुई है एमपी वर्ग 3 में, उनको बाहर करके आप डीएलएड के छात्रों की दोबारा मेरिट सूची बनाएं और उन्हें उनकी नियुक्ति और उनका हक उन्हें प्रदान किया जाए। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो फाइनल हियरिंग होगी उसमें डीएलएड का पक्ष बहुत ही मजबूती से होगा, फैक्ट के साथ होगा, कानूनी तौर पर वो ये केस जीतने वाले हैं। अनटिल और अनलेस अगर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार बीएड के पूर्णता ही रूप में पक्ष में खड़ी हो जाए और कानून को तोड़ मरोड़ कर, जैसा कि अपने भारत में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि कानून को तोड़ मरोड़ कर बीएड छात्रों को असंवैधानिक रूप से उन्हें नियुक्ति प्रदान कर दी जाए डीएलएड के छात्रों का हक मार के, तो कहीं ना कहीं एमपी हाईकोर्ट के जो जज हैं उनके दिमाग में ये भी होना चाहिए ये कि डीएलएड के छात्रों की समानता का अधिकार कहाँ, वो तो कानूनी तौर पे पहले से ही वैलिड है। तो फिर कहीं ना कहीं डीएलएड के छात्रों को ये जीत सुनिश्चित होगी और जो भी डीएलएड के छात्र एमपी वर्ग 3 में वेटिंग लिस्ट में हैं वो अपनी तैयारी कर लें। उनकी नियुक्ति उन्हें उनका अपॉइंटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, वो अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखें। जैसे ही बीएड के छात्रों को बाहर किया जाएगा उन्हें उनकी नियुक्ति दे दी जाएगी। वर्सेस डीएलएड वाले के केस में एमपी वर्ग 3 से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जितनी भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप हैं उसमें शेयर जरूर करें और अपनी सभी सोशल मीडिया पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।